त्रिनयनी प्रेजेंट्स मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के ना देख। रुकी हुई जिंदगी में मजा नहीं, इसीलिए HP Racer 4 इंजन ऑयल। HP Racer 4, एक्शन भरी जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रितिका सहानी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मुड़ मुड़ के ना देख, जो मुंबई में स्थित स्वयंसेवी संस्था त्रिनयनी की प्रस्तुति है, जहां हम विकलांगता के विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं। हमारा ये कार्यक्रम ऑल इंडिया रेडियो के 17 स्टेशंस पे ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है HPCL के मदद से। स्वास्थ्य सुरक्षा यानी हेल्थ केयर के क्षेत्र में HPCL ने साई हार्ट हॉस्पिटल के साथ मिलकर दिल विदाउट बिल इस प्रोजेक्ट का आयोजन किया, जिसके तहत चैरिटेबल एवं मेडिकल सेवाएं उपलब्ध करवाई गईं। HPCL ने इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत करीब 200 से अधिक जरूरतमंदों को हार्ट सर्जरी के लिए आर्थिक मदद दी। आज के मुड़ मुड़ के ना देख का विषय रहेगा, चर्चा का विषय रहेगा डिसेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने आम आदमी की जिंदगी को तो बहुत ही सहज बना दिया है, लेकिन जहां तक पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का सवाल है, जहां विकलांग व्यक्तियों की जिंदगी का सवाल है, टेक्नोलॉजी हैज द पोटेंशियल ऑफ रेवोल्यूशनाइजिंग देयर लाइव्स। विकलांग लोगों को टेक्नोलॉजी के द्वारा जो सहायता मिलती है, उसे ही हम कहते हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टिव टेक्नोलॉजी में अनेक उपकरण एवं डिवाइसेस शामिल होते हैं, जो विकलांग लोगों को सहायक, अनुकूल और उनके पुनर्वसन यानी रिहैबिलिटेशन में काम आते हैं। चलिए पूछते हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट नेकराम उपाध्याय से कि वो हमें असिस्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं। नेकराम हेड्स द टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर इन दिल्ली। असिस्टिव टेक्नोलॉजी का अर्थ है बेसिकली वो दो चीज से मिलके बना है। एक तो जो असिस्टिव डिवाइसेस हैं वो, और एक असिस्टिव टेक्नोलॉजी डिवाइसेस को प्रोवाइड कराने का जो तरीका है, उन दोनों से मिलके असिस्टिव टेक्नोलॉजी बना है। पहली बात तो ये लोग जान लें कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी एक प्रोसीजर है, एक साइंस है, जिसके प्रोसीजर के अंडर प्रॉपर असेसमेंट करके और डिवाइस को प्रॉपर फिट करके और वो पर्टिकुलर असिस्टिव डिवाइस दी जाती है, इससे ये प्रोसीजर बनता है। ज़्यादातर डिवाइस जो चलती है वो व्हील चेयर है। तो जो व्हीलचेयर का जो तरीका है हमारे देश में या जो हमारे प्रोफेशनल्स के बीच में, वो लोग उस व्हीलचेयर को एक डिवाइस के तौर पे मानते हैं और देखते ही उसको दे दी जाती है। व्हीलचेयर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वितरण होता है। असिस्टिव टेक्नोलॉजी की बात आती है, वहां पे हम व्हीलचेयर को डिलीवर करते हैं प्रोसीजर के अंडर। वो दो चीजें डिफरेंस है। तो वितरण में और डिलीवरी में फर्क है। जहाँ पर असिस्टिव टेक्नोलॉजी की बात आती है, वहाँ पे हमें ये देखना होता है कि पहली बार तो उस असिस्टिव डिवाइस को यूज करने वाला कौन है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसकी फिजिकल कंडीशंस क्या हैं, उसकी लिविंग कंडीशंस क्या हैं, वो किस तरह के एनवायरनमेंट में रहता है, वो क्या करता है वो इंसान, या फिर उसके साथ सपोर्ट कितनी है, उसके पास फंड्स कितने हैं। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हमें उस डिवाइस का सिलेक्शन करना होता है। और हमें भी ये जान लेना ज़रूरी होता है कि क्या वो डिवाइस या जो हम सोच रहे हैं वो अवेलेबल है हमारे कंट्री में या फिर हमारी रीच में। तो एक अवेलेबिलिटी ध्यान रखनी है, एक उसकी अफोर्डेबिलिटी ध्यान रखनी है, एक यूजेबिलिटी ध्यान रखनी है, और हमें मैच करना है उस यूजर से कि ये तीनों चीज़ें क्या मैच कर रही हैं, तभी हम ये सेलेक्ट कर पाएंगे कि उसको कौन सा व्हीलचेयर दें। नेक्रम सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत एवं रीजनल सेंटर्स में क्या होता है, डिलीवरी या डिस्ट्रीब्यूशन? मैंने जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है और जितने 8 सालों में मैंने देखा है इंडिया में, मोस्टली वितरण ही होता है। क्योंकि आपने देखा होगा एडिप स्कीम में कैंप लगा के और व्हीलचेयर बांट दी जाती हैं, और ये नहीं पता होता कि कौन ले रहा है, किसको किस तरीके के तहत व्हीलचेयर दी जा रही है। कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चे को एक एडल्ट साइड की व्हीलचेयर मिल जाती है साइज की, और एडल्ट साइज को एक ट्राइसाइकिल दे दी जाती है जो शायद व्हीलचेयर जरूरत थी। और कई बार तो जहां तक भी देखा गया था, लेने आया था व्हीलचेयर, मिल गए हेयरिंग एड। यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे, जो क्लाइंट है, जो डिसेबल पर्सन है, अगर वो यूज कर रहा है, तो जहां मैंने यूजेबिलिटी की बात करी, अगर यूजेबिलिटी नहीं होगी उस पर्टिकुलर डिवाइस की, तो फिर उसका तो कोई फायदा नहीं है। पैसा भी वेस्ट हुआ, टाइम वेस्ट हुआ, आपके एफर्ट्स वेस्ट हुए, आपने जो इतना भी जो प्रोसीजर चलाया, लोग इन्वॉल्व हुए, वो सारा वेस्ट हुआ, रिसोर्सेज वेस्ट हुए। वो इंडिविजुअल घर से आया, कैंप में पूरे दिन रहा और उसको कुछ नहीं मिला, तो वो सारा वेस्ट गया आपका। और आपने ये भी दिखा दिया कि हमने क्या किया, और एट द एंड आपको ये सुनने को भी मिला कि आपने कुछ नहीं किया। सारी चीजें वही थी, इन्वॉल्वमेंट उतना ही था, रिसोर्सेज का, मनी का, लेकिन आउटकम वो चीज़ नहीं मिली। वो मिल सकता था अगर कोई तरीका अच्छा होता, तो अगर राइट प्रोफेशनल्स में इन्वॉल्व होते
तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने पहले ही बात करी कि एक तरीके की यहाँ पे खामियां हैं। गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई स्कीम नहीं है जहाँ पे कोई असिस्टिव टेक्नोलॉजिस्ट हों, ट्रेंड प्रोफेशनल्स हों, वो प्रॉपर तरीके से ये देख लें कि हमारे जो यूजर को हम डिवाइस दे रहे हैं क्या वो प्रॉपरली फिट है उसके लिए। वो डबल चेक कोई नहीं करता, मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है। एडिप स्कीम की जहाँ तक बात आती है, वहाँ पे जो उनके प्रोसीजर में है वो डिफरेंट एनजीओज को ग्रांट दे दी जाती है। ये नहीं देखा जाता कि उस एनजीओ के पास पर्टिकुलर मैन पावर है, क्या ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं। सिर्फ उन्होंने जो डॉक्यूमेंट में शो कर दिया वो मान लिया और ग्रांट दे दी गई। कोई डबल चेक नहीं करता, कोई मॉनिटरिंग नहीं करता उसकी। उस ग्रांट में जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसीजर में लोग इन्वॉल्व होते हैं प्रोफेशनल्स, वो प्रोसेस ऑर्थोटिस्ट होते हैं। उनकी जानकारी प्रोसेस और ऑर्थोटिक्स के अलावा दूसरी असिस्टिव टेक्नोलॉजी या डिवाइसेस में जानकारी बहुत लिमिटेड है। और वो शायद कहीं ना कहीं अपने आप को ये मान लेते हैं कि शायद हमें ये जानकारी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इतनी जानकारी नहीं होती क्योंकि उन्होंने उस फील्ड को बड़े तरीके से नहीं पढ़ा, ब्रॉड सेंस में नहीं पढ़ा। उनके सिलेबस में इतनी चीज़ें नहीं थी। या तो सिलेबस बदला जाए या फिर प्रोफेशनल्स दूसरे लाए जाए जिसमें असिस्टिव टेक्नोलॉजी होती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, रिहैब इंजीनियर्स होते हैं, या फिजियोथेरेपिस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रेंड हों। हमारे देश में इस तरह के कोई कोर्सेज चले जहाँ पे असिस्टिव टेक्नोलॉजी सर्विस डिलीवरी का एक ट्रेनिंग दी जाए। जैसे WHO की गाइडलाइंस हैं, अभी असिस्टिव टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस डेवलप हुई हैं। व्हीलचेयर सर्विस डिलीवरी का एक पूरा पैकेज है WHO का, जो कि 176 कंट्री में उन्होंने स्टार्ट किया UNCRPD को ध्यान में रखकर। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर अगर इस तरीकों से अगर इस रिसोर्सेज का और मनी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाए तो ये हमारा वेस्ट नहीं जाएगा और हम प्रॉपर लोगों को वो चीज़ें दे पाएंगे जो उनकी यूज़ की होंगी। For my friends who've just tuned in, नेकराम जी हमें एडिप स्कीम के बारे में बता रहे थे। एडिप stands for Assistance to Disabled Persons for Purchase Fitting of Aids and Appliances। और हाल ही में द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स हैज अप्रूव्ड द रिवाइज्ड एडिप स्कीम, जिसके तहत जो इनकम एलिजिबिलिटी सीलिंग है उसको इंक्रीज कर दी गई है। पहले स्कीम के अंतर्गत विकलांग लोगों को व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, वाइट केन, हियरिंग एड, ये सब चीजें मिलती थी, लेकिन अब डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को इस एडिप स्कीम के अंतर्गत स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, मोटराइज व्हील चेयर्स भी मिल सकते हैं। वी विल कंटिन्यू टू टॉक टू नेकराम जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। चाहे जो भी हो, जिंदगी नहीं रुकती। तभी तो राजधानी का अखबार गांव में सुबह तड़के फड़फड़ाता है और आसाम की चाय का असली स्वाद रोहतांग पास में आता है। तो जनाब, जिंदगी चलती रहती है, रुकती नहीं। तो फिर आपकी गाड़ियां क्यों रुके? इसीलिए HP इंजन ऑयल्स, अलग अलग गाड़ियों के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट इंजन ऑयल्स, ताकि जिंदगी की गाड़ियां हमेशा चलती रहें। HP इंजन ऑयल्स, इंजन का स्पेशलिस्ट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं हूं रितिका साहानी। आप लोग सुन रहे हैं कार्यक्रम मुड़ मुड़ के ना देख। बातचीत चल रही है असिस्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टिव डिवाइसेस के बारे में। नेकराम, हमें ये बताइए कि एडिप स्कीम के अलावा और किन तरीकों से डिसेबल्ड पर्सन्स को असिस्टिव डिवाइसेस मिल सकते हैं? देखिए, सर्व शिक्षा अभियान भी है खासकर बच्चों के लिए, जहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन के तहत अगर उनको कोई डिवाइस की जरूरत होती है तो वहाँ पे भी वो प्रोसीजर्स हैं, ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो अवेयरनेस की बहुत कमी है। सर्व शिक्षा अभियान के अलावा DDRC हैं, जो डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, उनमें भी कुछ हद तक ट्राईसाइकिल्स या व्हीलचेयर का फंड्स का प्रोविजन है जो लोकल लेवल पे वो देते हैं। जो लोग एडिप स्कीम को अवेल नहीं कर पाते हैं तो एक NHFDC जो हमारा फाइनेंस कॉर्पोरेशन है डिसेबल्ड के लिए, लिसनर्स को बता दूं, NHFDC यानी नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उन्होंने इस तरह के कुछ अभी रूल्स चेंज किए हैं। उसमें वो लोन ले सकते हैं बहुत ही नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे, और उसको चुकाने का भी कोई लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम नहीं है और उसकी कोई फंड्स की लिमिट नहीं है। हाईली कॉस्टली मोटराइज व्हीलचेयर भी ले सकते हैं, उसमें जॉर्ज सॉफ्टवेयर भी ले सकते हैं ब्लाइंड के लिए, जो कि एक्सपेंसिव है, जो कि एडिप स्कीम में कवर ही नहीं है, और ग्रुप में भी ले सकते हैं, इंडिविजुअल लोन भी ले सकते हैं। नेकराम, अब इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर में क्या होता है ये बताइए। असिस्टिव टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं हम लोग। तो वहाँ पे हमारे जो खासकर पेशेंट होते हैं या जो क्लाइंट होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड होते हैं या अदर डिसेबिलिटी भी, स्ट्रोक हो गया, सेरेब्रल पाल्सी हो गया, वो सब आते हैं और उनको हम फिजिकली असेस करते हैं। असेस करने के बाद हमें उनकी नीड के अकॉर्डिंग कि उनको मोबिलिटी डिवाइस चाहिए या कम्युनिकेशन डिवाइसेस चाहिए या फिर कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी चाहिए या फिर कोई सीटिंग एंड पोजीशनिंग डिवाइसेस चाहिए, उनकी नीड के अकॉर्डिंग हम वो डिवाइस प्रॉपर फिट करके, मॉडिफाई करके, कस्टमाइज करके, टेलर मेड उनको हम प्रोवाइड कराते हैं। फिर उनकी ट्रेनिंग देते हैं कि हाउ टू यूज इट, एंड देन उनको कंप्लीट डिलीवरी देते हैं। फिर उसके बाद हम फॉलोअप भी करते हैं कि तो ये हमारा प्रोसीजर है।
क्योंकि मैं यूएस में पढ़ा हूँ, जब मैं इंडिया आया तो हमने यहाँ की नीड को समझा कि यहाँ पे बेसिकली कॉस्ट इफेक्टिव होना बहुत जरूरी होता है। दूसरी बात, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को ये जानकारी नहीं है कि जो अमाउंट ऑफ मनी वो स्पेंड कर रहे हैं असिस्टिव डिवाइस में, वो मनी को काउंट करते हैं, उसके आउटकम को काउंट नहीं करते, उसकी इंडिपेंडेंसी को काउंट नहीं करते, उसको वैल्यू नहीं देते। अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो मनी बहुत छोटे रह जाता है आपका। थैंक यू नेकराम फॉर बीइंग ऑन मुड़ मुड़ के ना देख। लिसनर्स को बताना चाहती हूँ कि मैंने अपना बीएड किया है डेफ एजुकेशन पे फ्रॉम अली अवर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप्ड, जो मुंबई में स्थित है। नेकराम जी का इंटरव्यू लेने के बाद जब मैं मुंबई वापस आई तो अली अवर में अचानक मेरी मुलाकात मेरे दोस्त पीजे मैथ्यू मार्टिन से हुई, जो कि एक्सेसिबिलिटी इन मीडिया इस पर काम करते हैं, किस तरह से यूनिवर्सल डिजाइन मास कम्युनिकेशन में लाया जा सकता है, मीडिया एंड डिसेबिलिटी कम्युनिकेशन पे काम करते हैं। एंड ही हैड समथिंग टू से, सुनिए। Ritika Sahni ji, I understand that you introduced accessibility of environment for the person with disabilities. Accessibility की बात की और assistive device के बारे में बात की। मीडिया तो भी accessible होना चाहिए। मीडिया एक्सेसिबिलिटी से आपका क्या मतलब है मार्टिन? मीडिया में एडवर्टाइजमेंट है, टेलीविजन है, इंटरनेट है, वेबसाइट्स है, सोशल मीडिया है, ये सब विकलांग व्यक्तियों तक पहुंचना जरूरी है। ये तो एक्सेसिबल करना बहुत जरूरी है। विकलांग व्यक्ति अलग अलग प्रकार के होते हैं, बधिर होते हैं, कोई अंध विकलांग भी होते हैं, उनके लिए भी मीडिया एक्सेसिबल हो सकता है। तो इस मीडिया को आप किस तरह से एक्सेसिबल करते हैं फॉर डिसेबल्ड पर्संस? अंध व्यक्तियों के लिए जो ब्लाइंड है उनके लिए वी हैव ऑडियो डिस्क्रिप्शन। अगर कोई भी फिल्म या टेलीविजन शो ऑडियो डिस्क्रिप्शन अगर किया गया है, अंध व्यक्तियों को आराम से उसका जानकारी पूर्ण तरीके से मिल सकता है। दिस इज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट मार्टिन। एक फिल्म को किस तरह से ऑडियो डिस्क्राइब किया जा सकता है? जब हम फिल्म्स देखते हैं, बहुत सारा डायलॉग्स और विजुअल्स हम लोग को मिलते हैं, लेकिन ब्लाइंड लोगों की डायलॉग्स सिर्फ सुनाई देते हैं, तो उनके लिए ऑडियो डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल होता है, जिसमें जो भी सीन में या स्क्रीन में आते रहता है, अलग अलग विजुअल्स, अलग अलग कलर्स हो, फोटोग्राफ्स हो, इमेज हो या एनिमेशन हो, उसका पूरा तरीके से डिस्क्राइब करना है, कमेंट्री के द्वारा दिया जाता है। और बधिर लोगों के लिए मीडिया किस तरह से एक्सेसिबल बनाया जाता है? बधिर लोग जो फिल्म देखते हैं, जो फिल्म में सबटाइटल्स है वो देखते हैं, लेकिन श्रवण विकलांग व्यक्तियों के पास मीडियम पहुंचना है, हम लोग को उसको कैप्शनिंग करना जरूरी है और इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटिंग भी जरूरी है। मार्टिन, यहाँ ये बात कहनी जरूरी है कि इस साल 2014 में पहली बार रिपब्लिक डे परेड की जो टेलीकास्ट हुई थी दूरदर्शन में, उस पे साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन भी हुआ था, एंड आई थिंक दैट वाज वंडरफुल। मार्टिन, अब हमें क्लोज कैप्शनिंग के बारे में बताएं। क्लोज कैप्शनिंग जो भी ऑडिटरी क्यूज है सीन में वो जो है उसका डिस्क्रिप्शन थ्रू पिक्चोग्राम्स एंड टेक्स्ट। ओके, फॉर एग्जांपल गन फायर करता है, लेकिन बधिर व्यक्ति जो शब्द जो निकलता है गन फायर के बाद वो सुन नहीं पाएगा, तो आपको उधर डिस्क्राइब करना पड़ेगा या तो गन का पिक्चोग्राम दिखाना पड़ेगा, उससे उसको कनेक्शन विद द फिल्म मिल सकता है। और ये साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन के बारे में ये भी अलग ट्रैक में आपको डाल सकता है। अगर साइन लैंग्वेज नॉर्मल वीडियो या फिल्म्स को इंटरप्ट करता है, वो ऑफ कर सकता है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ चॉइस। इंडिया में अभी डिजिटाइजेशन हो गया है, तो चॉइस हमारे पास टेक्नोलॉजी के द्वारा आ गया है। मीडिया में हम लोग को एक्सेसिबिलिटी चॉइस सोसाइटी को देना जरूरी है। ये थे मार्टिन, जिन्होंने अपने विचार आपके सामने रखे। जब हम फिल्में देखते हैं, हमें सबटाइटल की जरूरत होती है, तो हम वो ऑप्शन ऑन कर देते हैं। ठीक उसी तरह एक ब्लाइंड व्यक्ति को भी ऑप्शन होना चाहिए कि वो ऑडियो डिस्क्रिप्शन ऑन कर दे, या एक बधिर व्यक्ति को ऑप्शन होना चाहिए कि वो कैप्शनिंग ऑन कर दे, और ये ऑप्शन हमें उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें बताएं, हमें संपर्क करें, हमें अपने विचार बताएं, हमें मेल करें। हमारा ईमेल आईडी है trinayani.contact@gmail.com। हमारा फेसबुक पेज भी है और उसे आप पसंद करें, वहाँ हम अपनी छोटी छोटी फिल्में लगाते रहते हैं। ये रेडियो शो भी वहाँ अपलोड किया जाएगा। मुझसे संपर्क करने के लिए आप मुझे फोन कर सकते हैं ऑन 09769357390 पर। दिस इज रितिका साहनी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। नमस्कार। त्रिनयनी प्रेजेंट्स